ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या रहा है कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी रोम्बस है एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन अभी पढ़ा ना, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, सेम उसी तरह से आप कहते सो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रूफ किया था कि पी क्यू आर एस अगर क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड का मिड पॉइंट है तो पी क्यू आर एस को क्या प्रूफ किया था, पेलोग्राम। ठीक, अब यहाँ प्रूफ करना रेक्टेंगल है। तो अब बेटा हम तो पहले रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए पहले क्या प्रूफ करेंगे, पी क्यू आर एस पेलोग्राम है, जिसे ऑलरेडी हम पहले प्रूफ कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जिस मिड पॉइंट थ्योरम से। पेलोग्राम प्रूफ करने के बाद सेकेंड में प्रूफ करेंगे कि इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, एंगल पी 90 कर दो, या एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस, किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दो। तो जब किसी पेलोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं रेक्टेंगल बोलते हैं। ओके, तो इसमें पेलोग्राम पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे। ओके बेटे, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पेलोग्राम तो ऐसे प्रूफ कर लेंगे जैसे अभी जस्ट प्रूफ किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मिड पॉइंट थ्योरम से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आपको गिवन है कि ABCD क्या है, रोम्बस है। डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ओके, आपको दिया ABCD क्या रोम्बस है, ABCD क्या एक रोम्बस है। तो रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होता है। ओके, ठीक है। और रोम्बस का आप जानते हैं प्रॉपर्टी क्या होता है, रोम्बस में जो दो डायगोनल होता है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है एट राइट एंगल पे। ठीक है, यानी दोनों डायगोनल के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो आपको क्या गिवन है, लिख दो। गिवन है गिवन दैट, क्या गिवन है कि फर्स्ट में गिवन है, फर्स्ट ये रोम्बस है, हाँ क्या पी सॉरी ABCD, हाँ ABCD इज ए रोम्बस, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड में क्या प्रूफ कर गिवन है, गिवन है कि AB का मिड पॉइंट क्या है, P है, BC का Q है, CD का R है, और DA का S है। ओके, सेकेंड आपको गिवन है P, Q, R एंड S आर मिड पॉइंट्स of sides AB, BC, CD and DA रिस्पेक्टिवली। ओके, ये दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब आपसे प्रूफ करने के लिए कहा, क्या कर रहा है, तो ये जो मिड पॉइंट है ना PQR, इस सबको ज्वाइन करो। P को Q से ज्वाइन करो, Q को R से, R को S से, और S को P से ज्वाइन कर दो। जो क्वाड्रिलेटरल बना PQRS, इसे रेक्टेंगल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करनी है, प्रूफ करनी है प्रूव दैट PQRS इज ए रेक्टेंगल प्रूफ करनी है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए एट फर्स्ट प्रूफ करेंगे इट इज ए पेलोग्राम। जब पेलोग्राम प्रूफ हो जाएगा तो देन एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर लेंगे। तो अभी जस्ट हमने जैसे प्रूफ किया था ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि
पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, तो वैसे प्रूफ यहाँ कर लेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। तो इसके लिए ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल को ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ज्वाइन कर दो, लेट कर लेते हैं, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दो ए सी को और बी डी को। ज्वाइन कर दिया, ओके। फिर बी डी ज्वाइन कर लो, ओके। तो सपोज कर लेते हैं दोनों डायगोनल किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ओ पे। ये पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों। आप जानते हैं दोनों डायगोनल के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ओके। 90 डिग्री होता है, इसका यूज करेंगे हम लोग। एंगल कितना है, 90 डिग्री, ओके ओके। तो लेट कर लेते हैं दोनों डायगोनल कहाँ का इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ओ पे। लेट कर लो, लेट डायगोनल्स ए सी एंड बी डी intersect at point O, ओके, ठीक। अब देखो जी, एट फर्स्ट आप प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू आर एस को हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। तो जैसे भी प्रूफ किया तो वैसे सेम है ना। तो ट्रायंगल हम लोग कैसे कहते हैं, ट्रायंगल डी ए सी लिया था, तो हम प्रूफ किया था एस आर इक्वल टू एस आर इज पैरेलल टू ए सी। फिर हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया था, इसमें पी एंड क्यू मिड पॉइंट है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, ए सी के पैरेलल हो जाएगा, हाफ इक्वल हो जाएगा, ठीक। वैसे करो, फिर वही चीज़ लिखना है, लेकिन फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग इन ट्रायंगल, कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल डी ए सी। कौन कौन सा ले रहे थे, डी ए सी ले रहे हैं। ट्रायंगल डी ए सी में देखो सी डी का मिड पॉइंट आर है और डी ए का मिड पॉइंट एस है ना। एस आर एक लाइन सेगमेंट है जो थर्ड साइड के पैरेलल होगा इन ट्रायंगल डी ए सी। डी ए सी ट्रायंगल में क्या है, एस आर एंड एस लिखेंगे, सिंस आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स इसके सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, ओके। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम तो क्या होगा, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये भी कर सकते हैं। इसी इक्वेशन फर्स्ट ले लो, क्या लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ओके। फिर देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में नीचे वाला ट्रायंगल में देखो हमने पहले लिया था ट्रायंगल डी ए सी लिया था, अब ले रहे हैं कौन सा, अब ले रहे हैं हम लोग बी ए सी ले रहे हैं या ए बी सी, ए बी सी ए ट्रायंगल ले रहे हैं, नीचे वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ओके। अब इसमें ए बी का मिड पॉइंट पी है और बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, तो इसको ज्वाइन करेंगे, पी क्यू लाइन सेगमेंट होगा, पी क्यू किसके पैरेलल होगा, ए सी के, और ए सी के हाफ इक्वल भी होगा। तो लिखेंगे
यहाँ भी मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। ट्रायंगल ABC में ये लिखेंगे सिंस P and Q are midpoints of sides AB and BC respectively. Therefore क्या होगा, PQ is parallel to AC हो जाएगा and PQ इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ AC। ओके, ठीक है बच्चे। तीसरी इक्वेशन सेकंड मान लो, यहाँ भी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ भी वही लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, अब देखो जी, अब फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड क्या हो गया देखो तो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड SR देखो, SR क्या है, SR AC के पैरेलल है, और यहाँ PQ क्या है, AC के पैरेलल है। तो PQ एंड SR सेम लाइन के पैरेलल है, तो PQ SR आपस में पैरेलल हो गया। फिर देखो यहाँ पे दूसरा, SR AC के हाफ के इक्वल है, और यहाँ पे देखो सेकेंड में PQ AC का हाफ के इक्वल है, तो PQ एंड SR का वैल्यू सेम है, दोनों ही हाफ ऑफ AC है। देयरफॉर SR और PQ इक्वल भी है, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या हो गया, PQ एंड SR आपस में पैरेलल भी है, PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इक्वल टू SR। तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल PQRS का वन पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड है। देयरफॉर ये क्या पैरेललोग्राम हो गया, लिखेंगे दैट इज, ये क्या हो गया बेटे, लिखेंगे दैट इज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ quadrilateral PQRS आर इक्वल है एंड पैरेलल भी है। देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। हमने PQRS को हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। ओके, अब इसे एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करें तो रेक्टेंगल हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में जैसे किया था, यहाँ तक तो वही हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखो, अब हम किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दो। अगर हम सपोज करो हम एंगल P को अगर 90 डिग्री प्रूफ कर दें, एंगल P को, इस एंगल को अगर 90 डिग्री अगर प्रूफ कर दें, तो अगर PQRS पैरेललोग्राम है और इसमें एक एंगल P 90 डिग्री है, तो PQRS क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हम चाहेंगे एंगल P 90 डिग्री हो जाए। तब देखो 90 डिग्री कैसे होगा बच्चे, तब जो क्या करेंगे, देखो हम चाहेंगे कि देखो ये छोटा सा आपको दिख रहा है ना, ये छोटा सा एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, इसका नाम दे दो O, इस पॉइंट का नाम दे दो, इस पॉइंट का मान लो M दे दो नाम, M, इस पॉइंट का नाम दे दो N। तो क्या हो गया, MPNO। देखो बेटे यहाँ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, MPNO। ये छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन गया ना ये वाला। इस क्वाड्रिलेटरल को अगर हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें तो देन मेरा काम हो जाएगा। आप जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो आप देखो पॉइंट O पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसका अपोजिट एंगल क्या है, एंगल P है, ये वाले एंगल। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल P 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। देन ये क्या हो, रेक्टेंगल हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, इसे रब करता हूँ। ओके, तो ये एंगल O 90 डिग्री क्यों है, अभी लिख देते हैं। चूँकि डायगोनल रोम्बस का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे, इसलिए ये जो एंगल है, एंगल AOB 90 डिग्री है।
एंगल ए ओ बी, ठीक है। और हम मुझे एंगल पी को 90 डिग्री प्रूफ करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एम पी एन ओ, इस क्वाड्रिलेटरल को हम पेलोग्राम प्रूफ करेंगे। अब पेलोग्राम तो है ही, देखो कैसे है पेलोग्राम, देखो जी। अभी हमने प्रूफ किया था पी क्यू ए सी के पैरेलल है। तो देखो जी, डायग्राम इंडिकेट कर रहा हूँ, पी क्यू अगर देखो पी क्यू क्या है, ये पी क्यू है ना, पी क्यू ए सी के पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है। तो इसका मतलब पी क्यू क्या होगा, पी क्यू देखो तो ए सी के पैरेलल है, देखो रेड से मैंने कलर किया है, तो इसका मतलब उसका पार्ट भी पैरेलल होगा। तो पी क्यू के एक पार्ट है पी एन, क्या है पी एन, ए वाला पी एन किसके पैरेलल हो जाएगा, ओ एम का, किसके ओ एम का पैरेलल हो जाएगा। चूँकि पी एन पी क्यू का पार्ट है और ओ एम ए सी का पार्ट है। अगर पी क्यू और ए सी पैरेलल है तो पी एन क्या हो जाएगा, पी एन पैरेलल हो जाएगा इसका ओ एम का, ठीक है। अब आइए फिर अगेन, अब देखो बेटे, फिर मिड पॉइंट थ्योरम से देखिए, ट्रायंगल हम लेंगे अगर किसमें, देखो हम ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी में देखो पी एंड एस मिड पॉइंट है ए बी और ए डी का। तो पी और एस को ज्वाइन करेंगे तो पी एस एक लाइन सेगमेंट होगा जो पैरेलल होगा किसका, बी डी के पैरेलल हो जाएगा, बी डी के पैरेलल। देखो यहाँ पे एस पी, देखो ये जो मैं रेड से कर रहा हूँ, ये जो एस पी जो होगा, एस पी पैरेलल हो जाएगा किसका, बी डी का, बाय मिड पॉइंट थ्योरम पैरेलल हो जाएगा। अगर एस पी बी डी के पैरेलल है तो एम पी, देखो एम पी मतलब ये वाला साइड है, एम पी पैरेलल हो जाएगा किसका, ओ एन का, देखो इस एम पी पैरेलल हो जाएगा बेटा किसका, क्योंकि एम पी एस पी का पार्ट है और ओ एन किसका पार्ट है, ओ एन पार्ट है किसका, बी डी का। अगर एस पी और बी डी पैरेलल है तो एम पी इज आल्सो पैरेलल टू ओ एन, चूँकि एम पी एस पी का पार्ट है, ओ एन बी डी का पार्ट है, तो एम पी और ओ एन भी पैरेलल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए वाली साइड इसके पैरेलल है और ओ एम ए वाली साइड पी एन के पैरेलल है, तो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, देयरफॉर इट इज ए पेलोग्राम, है ना। पेलोग्राम हो जाएगा तो देन प्रूफ हो जाएगा। तो चलो इसी चीज़ को लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखता हूँ मैं, तो पहले लिखूँगा एस पी इज पैरेलल टू बी डी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए, देखो बच्चे क्या ले रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी में पी ए बी का मिड पॉइंट है, एस ए डी का मिड पॉइंट है, इसलिए पी एस पैरेलल हो गया बी डी का बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इन ट्रायंगल लिखेंगे ए बी डी, देखो 9 इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में क्या है, सिंस पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसका है, ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी एस क्या होगा, देयरफॉर मिड पॉइंट पी और एस से इसको ज्वाइन करेंगे तो पी एस लाइन सेगमेंट बनेगा, देयरफॉर पी एस इज पैरेलल टू थर्ड साइड बी डी। देखो डायग्राम में पी एस किसके पैरेलल हो जाएगा, पी एस, ये जो पी एस है यानी पी एस है, ये बी डी के पैरेलल हो जाएगा, ये बी डी है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा बाय।
हाफ ऑफ इक्वल नहीं करें, उसकी ज़रूरत नहीं है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब देखो बच्चे, तो वही अब करेंगे हम लोग। ये तो पता चल गया, ये तो और पहले ऑलरेडी हमने प्रूफ कर चुके हैं कि पी क्यू क्या है, AC की पेड ले ले, चूँकि ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड में, इक्वेशन हमने सेकेंड में हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं PQ इज पैरेलल टू AC। हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया, PS पैरेलल टू BD, यानी क्या, इसी इक्वेशन मान लो थर्ड मान लो। ओके, तो अब देखो बच्चे, अब आते हैं हम इस क्वाड्रिलेटरल में। देखो ये जो हमने कर रहे थे छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल, ये वाली, इस वाले क्वाड्रिलेटरल मार रहे हैं। इस क्वाड्रिलेटरल थोड़ा साफ करता हूँ तो क्लियर होता है। अभी 90 घटा रहा हूँ, जब जरूरत होगा फिर लिख लेंगे। ओके, सॉरी। A और C को ज्वाइन करो। ओके, ज्वाइन कर दिया। ओके, तो अब देखो बच्चे, सिंस अभी है क्या प्रूफ किया, सिंस PQ किसके पैरेलल है, AC का, इसलिए PN पैरेलल हो जाएगा MO का। PN PQ का पार्ट है और MO AC का पार्ट है, इसलिए PN और MO भी पैरेलल होगा। तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PNOM लिखेंगे नाउ। इन क्वाड्रिलेटरल PNOM, इस क्वाड्रिलेटरल में देखो क्या क्या पैरेलल है, क्योंकि देखो क्या क्या है, PN पैरेलल है किसका, MO का, MO PN PM इज पैरेलल टू PN है। PN इज पैरेलल टू MO। ओके, ऐसा क्यों, चूँकि PQ इज पैरेलल टू AC, PQ AC के पैरेलल है, चूँकि PQ का पार्ट PN है और AC का पार्ट MO है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया। फिर आओ देखो डायग्राम में, हमने PN पैरेलल टू MO हो गया। अब आते हैं फिर, अब देखो फिर MP, ये जो MP है ना, MP ON के पैरेलल है, ON का, चूँकि SP यानी PS BD के पैरेलल है, तो जो MP है PS का पार्ट है और BD का पार्ट क्या है आपका, ON है, ON। इसलिए अगर SP या PS और BD पैरेलल है तो MP और ON भी पैरेलल हो जाएगा, यानी ये वाली पार्ट पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो क्या हो गया बेटे, यानी ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगा, चूँकि PS BD के पैरेलल है। तो क्या लिखेंगे, PM या MP पैरेलल टू ON, MP and MP पैरेलल टू ON। ऐसा क्यों, सिंस PS इज पैरेलल टू BD, चूँकि ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे, सिंस बोथ पेयर्स ऑफ opposite sides of quadrilateral PNOM are parallel. Therefore क्या हो गया, PNOM इज ए पैरेललोग्राम हो गया। क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। जैसे पैरेललोग्राम हुआ, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे,
पहले ये दिखा दो कि डायगोनल क्या है, ए सी और बी डी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये रोम्बस का डायगोनल है। इन रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है। तो इसलिए ए एंगल कितना हो जाएगा आपको 90 डिग्री होगा। ए एंगल कितना होगा, एंगल ए ओ बी, ए एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री होगा। ओके, इसे क्वेश्चन कुछ ले लो, इक्वेशन कहाँ 3 4 ले लो। ओके, अब देखो बच्चे, तो लिखेंगे इन, यहाँ लिखेंगे इन रोम्बस diagonals AC and BD bisect each other at right angles, ठीक है। देयरफॉर एंगल कितना बनेगा, देयरफॉर एंगल AOB हो जाएगा कितना 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों डायगोनल के बीच एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। देखो देखो डायग्राम देख लो, देखो एंगल AOB यानी ए वाली एंगल, यानी ए वाली एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। यानी एंगल AOB अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब MON भी 90 डिग्री हो जाएगा। MON दोनों सेम एंगल है। दिस इम्प्लाई दैट, लिख देंगे एंगल MON इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब देखो बच्चे, अब यहाँ पे देखो, सिंस लिखेंगे PNO क्या है पेलोराम, लेकिन सिंस PNOM इज ये पेलोराम है इन फ्रॉम इक्वेशन 4, है ना। अभी 4 इक्वेशन माना था इसे पेलोराम है, तो पेलोराम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। देयरफॉर एंगल देखो ये एंगल का नाम क्या है, देख लो डायग्राम, ये एंगल P है ना, ये वाले एंगल P, इसका नाम है MPN है ना। MPN मतलब एंगल P हो गया MPN, चलिए देयरफॉर एंगल MPN इक्वल हो जाएगा एंगल MON, अपोजिट एंगल ऑफ पेलोराम इक्वल होता है ना। लिख देंगे यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ऑफ पेलोराम। दिस इम्प्लाई दैट एंगल MPN को लिख सकते हैं एंगल P लिख सकते हैं, ठीक है, या लिख दो एंगल MPN इक्वल टू कितना हो गया MON कितना 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इम्प्लाई दैट एंगल P, एक्चुअल में MPN है क्या, एंगल P है, एंगल P इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। ओके, यानी कि अब देखो हमने पेलोराम PQRS में हम एंगल P 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। देयरफॉर अगर किसी भी पेलोराम में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो क्या हुआ, रेक्टेंगल हो जाएगा। देखो हमने इसे प्रूफ कर दिया, ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है, प्रूफ कर दिया। चूँकि ये दोनों अपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल है, एंगल P और एंगल O, ठीक है। ये 90 एंगल P जैसे 90 हो गया तो ये जो PQRS एक पेलोराम है जिसे हम प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी, और इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, इसलिए क्या हुआ रेक्टेंगल हो गया। तो नीचे लिख देंगे कंक्लूजन, क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ लिख देंगे देयरफॉर पेलोराम PQRS, या इसे लिख दो ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, लिख लेंगे कंक्लूजन में लास्ट में इन क्वाड्रिलेटरल PQRS। देखो इसमें फर्स्ट क्या हमने प्रूफ किया, PQRS इज ए पेलोराम। हमने सेकेंड प्रूफ कर दिया इसका एंगल P कितना है 90 डिग्री है। तो दिस इम्प्लाई दैट क्या हो गया, दिस इम्प्लाई दैट हो गया
कि PQRS इज ए रेक्टेंगल। ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूफ करना था। ओके ठीक है, तो इसमें बस थोड़ा लिखना पड़ा है ना। तो क्या क्या किया, तो पहले तो प्लोराम प्रूफ कर दिया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूफ कर दिया। जैसे प्लोराम प्रूफ कर दिया तो उसके बाद हमने क्या किया, देखो बच्चे है ना, हमने इसे प्लोराम प्रूफ कर दिया। कैसे, ये तो पता है मुझे कि PQ AC के पैरेलल है मिड पॉइंट थ्योरम से, तो PQ अगर AC के पैरेलल है तो PN MO के पैरेलल हो जाएगा। फिर मिड पॉइंट थ्योरम से हमने प्रूफ किया कि SP यानी PS और BD भी पैरेलल है। तो PS का पार्ट क्या है, PM है, ओके, और BD का पार्ट क्या है, ON है, इसलिए MP और ON भी पैरेलल हो गया, तो प्लोराम हो गया ये। तो प्लोराम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अब ये एंगल एक्चुअली 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि रोम्बस का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। ये एंगल 90 हो गया, यहाँ पे पॉइंट O पे जो एंगल बन रहा है, और MON 90 हो गया। तब चूँकि MON का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल P है, तो प्लोराम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 हो गया। तब चूँकि प्लोराम इससे पहले प्रूफ कर चुके हैं, MPNOM को यानी PNOM को प्लोराम हमने प्रूफ कर दिया, और इसका एक एंगल P को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। तो इसलिए क्या हो गया ये आपको, एक मिनट, इसको ऑलरेडी हमने एंगल P जैसे 90 डिग्री हो गया, यानी इस एंगल को हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। चूँकि ये एंगल 90 है, तो PQRS को हम ऑलरेडी प्लोराम पहले प्रूफ कर चुके हैं। इस प्लोराम में एक एंगल P क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए PQRS क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ओके ओके बेटे।